नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, एनएलएम योजना में अभी मई का महीना चल रहा है, तो इसमें कुछ नई अपडेट आई है, कुछ नई गाइडलाइन आई है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये नई जो अपडेट है ये अपने एक तो जमीन लीज को लेकर है। अब कुछ मामलों में रजिस्टर्ड लीज की जरूरत नहीं है, वो बताऊंगा आपको। स्टाम्प पर भी आप लिख के दे सकते हो। वो कैसे मामलों में आप मतलब इस चीज का फायदा उठा सकते हो, कौन से मामले में आपको रजिस्टर्ड लीज करानी है और कौन से मामले में आपको रजिस्टर्ड लीज नहीं करवानी है एनएलएम के अंदर, वो भी बताने वाला हूं। दूसरा, अपनी जो मार्जिन मनी है, अप्लीकेंट शेयर प्रूफ बोलते हैं जिसको, अपने खुद के पास से जो पैसा लगाते हैं योजना में, उसको लेकर एक अपडेट है। तो इन दोनों को लेकर जो अपडेट है वो मैं आपको डिटेल से थोड़े बताने वाला हूं, जिससे आपका काम है वो आसान हो जाएगा। और इन दो चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी लोगों को। तो दोस्तों, अपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि इतने अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। और चैनल वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, बताने वाला हूं कि अपनी लीज को लेकर अभी तक क्या था कि आप अगर खुद के नाम जमीन नहीं है, आप किसी और से जमीन ले रहे हो, भले ही वो कोई भी हो आपका। अगर औरत लेडीज है वो अप्लाई कर रही है, तो उसका चाहे पति हो, पिता हो, भाई हो या कोई अन्य पर्सन हो। आदमी अगर अप्लाई कर रहा है तो चाहे उसका पिता हो, भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो या अदर अननोन आदमी हो, किसी से भी जब लीज लेते थे तो उसको लीज को रजिस्टर्ड ही करवाना जरूरी था। यानी कि अपनी स्टाम्प वाली लीज है वो इसमें एनएलएम में नहीं चलती थी। जो तहसील से रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने ऑनलाइन, जिसका चालान कटता है और तहसील में जो रजिस्टर्ड होती है वही लीज मान्य थी। लेकिन अभी दो मामलों में इसमें छूट मिलती है। जैसे अगर आप मतलब पति पत्नी, अगर पति अप्लाई कर रहा है जमीन पत्नी के नाम है, तो वो 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा सकता है। अभी वीडियो पूरा देखना, ये नहीं कि आपने बस इतना कट करके 500 रुपए का स्टाम्प लिखा लिया। कैसे लिखाना है वो चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपको जरूरी है। तो अगर पत्नी के नाम जमीन है तो पति है वो 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा सकता है। अगर पति के नाम जमीन है तो पत्नी 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा सकती है, अपने नाम से आवेदन कर सकती है। तो एक तो रिलेशन हो गया पति पत्नी का, ये एक दूसरे को आपस में क्या है कि बिना रजिस्टर्ड लीज के भी जमीन स्टाम्प पर लिख के दे सकते। कैसे लिख के देना वो मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा है पिता पुत्र, ठीक है। अगर पिता की जमीन है तो पहले तो कोशिश ये करो कि अगर पिता की उम्र अपने 18 साल से 65 साल के बीच में, यानी कि 1/1/1959 के बाद का जन्म है, तो और साइन करना आता है पिता को, तो पिता के नाम से आवेदन करो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। वो बैंक में भी आपके फायदा होगा, जमीन पिता के नाम होगी तो। अगर मान लो पिताजी की उम्र है वो 65 साल से ज्यादा हो गई है या साइन करना नहीं आता है, तो अब पुत्र को आवेदन करना है, और पुत्र ही मतलब पढ़ा लिखा है तो वो ज्यादातर वही आवेदन करना चाहता है। तो ऐसे मामलों में क्या है, अगर पिता की जमीन आप लीज पर लेते हो तो आपको रजिस्टर्ड लीज करवाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको 500 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भी पिता से लिखवा सकते हो। तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखवाना। ऐसे साधारण नहीं कि स्टाम्प से पता ही नहीं चल रहा है कि ये पिता पुत्र हैं दोनों, तो जो चेक करने वाले अधिकारी उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पिता पुत्र भी है क्या, ठीक है ना। वो तो ये सोचेंगे कि वो अननोन आदमी है, इससे इन्होंने लीज लिखवाई है और ये स्टाम्प वाली लिखवाई है, तो नहीं चलेगी। तो उसमें मैं तरीका बताऊंगा कैसे लिखवाना है, ठीक है। तो ये दो मामले ऐसे हैं जिसमें आपको रजिस्टर लीज की जरूरत नहीं है। यानी हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी में अगर जमीन लीज पर लेते हैं तो रजिस्टर्ड लीज की जरूरत नहीं है, स्टाम्प वाली चल जाएगी। और एक पिता पुत्र वाले में, पिता अगर अपने सगे पुत्र को जमीन देता है तो उसमें आपको रजिस्टर्ड लीज की जरूरत नहीं है। अब सर भाई भाई को जमीन दे तो ले सकता है क्या? नहीं, तब रजिस्टर्ड लीज ही करवानी पड़ेगी। सर चाचा से जमीन ले तो रजिस्टर्ड लीज करवानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अन्य किसी भी मामले में आपको रजिस्टर्ड लीज ही करवानी है। अब उसका फॉर्मेट कैसे लिखवाना है वो, अगर हमसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हो तो हम उसके साथ किसी का बना हुआ फॉर्मेट है वो आपको भेज देते हैं, तो आपको लिखने में क्या है दिक्कत नहीं होती कि कैसे क्या लिखवाना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीजें। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि इस जो 500 रुपए स्टाम्प में लिखाते हो तो इसमें रिश्ता लिखाना जरूरी है, रिलेशन कि अगर पति पत्नी को जमीन देता है तो उसमें लिखवा दो कि मैं अपनी पत्नी धर्म पत्नी को ये जमीन दे रहा हूं। तो ये चीज आप बाकायदा इसमें मेंशन करो ताकि पता चले कि हाँ पति पत्नी को जमीन दे रहा है। या पत्नी है वो पति को जमीन देती है तो वो लिखेगी उसमें कि स्टाम्प के अंदर कि मैं अपने पति को ये जमीन दे रही हूं। और यही मामला पिता पुत्र में है। अगर पिता अपने पुत्र को जमीन लीज पर दे रहा है एनएलएम योजना में काम में लेने के लिए, तो लिखेगा कि मैं अपने पुत्र को इतनी जमीन है वो दे रहा हूं, ठीक है।
और वो उनका नाम पता तो सब आ ही जाएगा उसमें, मेरा नाम ये है, ये मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, एड्रेस पता ये, और मैं अपने पुत्र ये नाम, ये पिता का नाम, ये गांव पोस्ट, मैं इनको ये दे रहा हूं। वो फॉर्मेट अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे बनाते तो वो पूरा मैं टाइप किया वो आपको भेज देते हैं हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें दोनों की फोटो लगनी जरूरी है, यानी पति पत्नी, अगर पति पत्नी को दे रहा है या पत्नी पति को जमीन लीज पर दे रही तो दोनों की फोटो लगानी जरूरी है, दोनों के आधार नंबर लिखने जरूरी है, और दोनों का संबंध क्या है, पति पत्नी है तो वो लिखना जरूरी है। यही पिता पुत्र वाले में दोनों की फोटो लगनी जरूरी है, दोनों का आधार नंबर लगना जरूरी है, दोनों का रिलेशन। वो फॉर्मेट कैसा होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हमसे बनवाते हो तो हम उसके साथ भेज देते हैं दोस्तों। तो जमीन को लेकर ये जानकारी थी। अब दोस्तों बहुत जमीन को लेकर दो चार चीजें और बता देता हूं जो कॉमन सवाल आप सबके आते हैं, बहुत लोगों को परेशानी आती है कि सर मतलब मान लो कि अगर मैं पिता से जो जमीन ले रहा हूं वो कम है ना, पूरी 1.5 एकड़ नहीं हो रही है या 46,000-47,000 स्क्वायर फीट नहीं हो रही है, और तो फिर मैं सर क्या करूं? तो आप बची हुई जमीन है वो लीज किसी और से लीज ले सकते हो, रजिस्टर्ड लीज करवा सकते हो, ठीक है ना। पिता वाली स्टाम्प पर लिखवा सकते हो, अदर वाली रजिस्टर्ड लीज भी करवा सकते हो। एक ये कि सर जमीन तो हमारी दो जगह है, दो जगह है, 3 जगह है, लेकिन वो दोनों तीनों जगह मिला के पूरी हो रही है, एक जगह इतनी जमीन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सैड वाली जगह और चारे की जो जगह है वो अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। जहां सैड बनेगा वहां आपके कम से कम ये मान के चलो कि कॉमन सी बात है 1800 स्क्वायर फीट में आपका सैड बन जाएगा, और सैड के आगे जो बाड़ा होता है वो सैड से डबल होता है, तो 3600 स्क्वायर फीट में आपका बाड़ा हो गया, तो लगभग 5400 स्क्वायर फीट हो गया। और बाकी आप स्टोरेज के लिए कोई मतलब फूस वगैरह डालने के लिए, चारा डालने के लिए रूम बनाओगे 220 बाई 20 का, या एक रूम बनाओगे तो 5-6 हजार स्क्वायर फीट, 6,000 स्क्वायर फीट जमीन भी, 5,000 स्क्वायर फीट जमीन भी अगर आपकी सैड वाली जगह पर है तो आप उसमें सैड बना सकते हो। बाकी चारे की जमीन है वो आप अदर दूसरी जगह है तो उसकी जो जमाबंदी नकल है वो भी लगा सकते हो। अच्छा एक ये होता है कि सर, अच्छा एक कॉमन सवाल और आता है कि सर हमारी जमाबंदी में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, या खाता विभाजन नहीं हुआ है, या रंग नहीं भरा गया है, मतलब पता नहीं चल रहा कौन सी जमीन किसकी है, तो ऐसे में हम क्या एनएलएम योजना में आवेदन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यानी मान लो कि 5 हेक्टेयर जमीन है ना, और एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं 5 लोग उसमें शामिल है उस जमीन में, और अब जमाबंदी एक साथ है, इसका मतलब ये है कि अभी उसमें रंग नहीं भरा गया है। रंग भरना उसको कहते हैं कि अभी ये डिसाइड नहीं है कि इस 5 हेक्टेयर जमीन में कौन सी जमीन किसकी है, ये डिसाइड नहीं है। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे? हालांकि आपके हिस्से में मान लो कि 5 लोग अगर 5 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर जमीन आपके हिस्से में आ रही है, लगभग 4 बीघा जमीन आपके हिस्से में आ रही है, इतने में आप 100 + 5 के लिए आराम से आवेदन कर सकते हो। लेकिन वो साथ में और भी हैं लोग, तो उनका क्या करें? तो उनका क्या, एक 50 रुपए का स्टाम्प के ऊपर बाकी जो 4 लोग बच गए जमाबंदी में उनका एक स्टाम्प लिखा जाएगा कि हम ये लोग, चारों लोग, और ये पांचवा, मतलब पांचों का नाम आ जाएगा उसमें कि हम ये 5 लोग इस खाते में, इस जमाबंदी में एक साथ सहकाश्तकार है, मतलब एक साथ हम खेती का काम करते, एक साथ हमारी जमीन है। तो हम 5 में से ये आदमी, यानी कौन, जो एनएलएम में आवेदन कर रहा है, ये अपने हिस्से की जमीन पर कोई भी कार्य करता है, कोई भी प्रकार का कार्य करता है, तो हम 4 लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम चारों को कोई आपत्ति नहीं है, चारों का नाम आ जाएगा, साइन आ जाएगा उनका। अब ये फॉर्मेट भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ भेज देते हैं, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे बनवाते हो तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ये फॉर्मेट भी भेज देते हैं कि सर कैसे लिखवाना है, तो बस आपको नाम चेंज करना है, एड्रेस पता चेंज करना, फॉर्मेट वो सेम वही रखना है। तो अब आराम से, अब वो चारों से अनुमति मिल गई अपने को 50 रुपए के स्टाम्प पर कि भी अपने हिस्से की जमीन पर यह आदमी कोई भी काम करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब सम्मिलित खाते वाली जमीन भी आप क्या है कि अपने हिस्से की जमीन पर कोई भी कार्य कर सकते हो। अब ये सोचो कि सर हम 3 भाई हैं और हम तीनों को मिला के सर 1.5 एकड़ होती है, तो क्या मैं वो तीनों की जमीन यूज ले सकता हूं? ऐसे नहीं ले सकते। आप अपने हिस्से की जमीन पर यूज ले सकते हो, बाकी 2 से आपको स्टाम्प लिखाना है कि ये अपने हिस्से की जमीन पर कोई भी काम करता था, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जमीन सिर्फ आपकी ही यूज ले सकते हो आप। वो स्टाम्प तो केवल सम्मिलित खाते के लिए है, लेकिन अगर जमीन तीनों की यूज लेनी हो तो फिर वो दोनों से आपको लीज लिखवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड लीज करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप अपने हिस्से की जमीन है वो डायरेक्ट काम में ले सकते हो, अगर आपके हिस्से की जमीन नहीं है तो आप उसको सीधा काम में नहीं ले सकते, उससे आपको लीज लिखवानी पड़ेगी। अगर पिता के साथ आपकी जमीन है तो पिता से स्टाम्प पर लिखवा सकते हो 500 रुपए की, वो भी चल जाएगा। कोई अदर है, भाई है, चाचा है, ताऊ, तो उससे आप रजिस्टर्ड लीज लिखवा सकते हो। तो मुझे लगता है दोस्तों जमीन को लेकर आपकी जो जितनी भी समस्याएं, अच्छा लीज कितने साल की लिखवानी है, तो मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में 15 साल की लीज लिखवानी पड़ती है आपको,
और बाकी जो भारत के जितने स्टेट बच गए, अब कोई पूछेगा सर हरियाणा में, सर राजस्थान, मैंने कहा कि बाकी सब बच गए, उनमें 7 साल की लीज है, वो आपके मतलब आराम से काम कर जाएगी 7 साल के लिए। यानी महाराष्ट्र में 15 साल, बाकी अदर स्टेट, ऑल इंडिया की जितने भी स्टेट है उनमें 7 साल की लीज है, वो वर्क कर जाएगी। तो ये था दोस्तों तरीका। अब कई लोग पूछते हैं कि सर कन्वर्जन करवाना जरूरी है क्या? ये समस्या कहां आती है? यूपी में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, यहां पर ज्यादा आती है कि सर कन्वर्जन करवाना जरूरी है क्या खेती की जमीन का? अगर आपके खुद के नाम जमीन है तो काहे का कन्वर्जन, कोई जरूरत नहीं है, आप वो जमाबंदी लगाओ कि मैं अपनी जमीन पर ये कार्य करूंगा। तो वो कहते हैं कि सर बैंक वाले तो हमारे यहां लीज करते हैं, तब बोलते हैं कि बिना कन्वर्जन के लीज नहीं होगी। तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट का नियम है दोस्तों, एनएलएम योजना का नियम नहीं है। एनएलएम योजना में तो ये कहते हैं कि जमीन खुद के नाम तो नहीं है तो लीज करवाओ। अब लीज करवाने जाओगे तो नियम कहां के लागू होंगे? आपके स्टेट के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नियम है, भू अधिनियम के जो नियम है जमीन के, वो नियम लागू होंगे। अब उस नियम में यह लिखा है कि आप खेती की जमीन रजिस्टर्ड लीज करवाने के लिए आपको कन्वर्जन जरूरी है, तो वो स्टेट के नियम आपको मानने पड़ेंगे, है ना। तो जो भी आपके, क्योंकि जो जमीन के नियम है वो राज्य सरकारों के नियम है, तो वो हर स्टेट में अलग अलग नियम होते हैं। और जो इसकी फीस होती है लीज करवाने की, कई बोलते हैं कि सर मेरे तो यहां 10,000 मांग रहे हैं, कोई बोल रहा है 20,000 मांग रहे हैं, तो वो डीएलसी रेट होती है हर जमीन की। ऑनलाइन जब उसकी चालान कटता है लीज का, तो उसमें ऑटोमेटिक वो जमीन का खसरा नंबर, खाता नंबर डालते हैं, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उस जमीन की जो रेट है वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाती है। अब वो जो आपको पूरी फीस बताते हैं इतना लगेगा, तो वो हो सकता है कि पूरी वो लीज की फीस ना हो, वो जो लीज बना के देने वाला है, लिखने वाला है, वो अपनी फीस है एडवोकेट वगैरह, तो वो सारी जोड़ के बताता है आपको, हो सकता है उतनी फीस ना हो। तो आप अच्छे तरीके से बात करें, उनको खुल को पूछें कि इसमें फीस कितनी कटेगी और आपकी फीस कितनी होगी, ठीक है ना। ये कंफर्म हो जाएगा कि भी आपका कितना लग रहा है। बाकी जो रसीद कटेगी वो तो आपके सामने आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑनलाइन जो चालान कटेगा लीज का, वो तो आपके सामने छप के आ जाएगा, लीज में साथ में लिखेगा इतनी फीस कटी है, तो आपको पता चल जाएगी इतने, ये ऊपर वाली फीस है, इन्होंने अपने लिखाने वगैरह की इनकी मेहनत करने के लिए ली है। बाकी पढ़ा लिखा आदमी है तो आराम से मतलब लिखवा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। पूरा वीडियो लीज वाला मैंने चैनल के ऊपर बना रखा है कि आपको लीज किस प्रकार से, मतलब क्या तरीका, कहां कहां कैसे कैसे क्या करवाना, तो लीज वाला वीडियो आप चैनल पर जाके दे सकते हो। तो एनएलएम के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो अपने एनएलएम की प्ले लिस्ट है, उसमें 20 से ज्यादा वीडियो अपने चैनल के ऊपर, वहां जाके आप पूरी वीडियो दे सकते हो। सर बकरी पालन के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे पालें क्या करें, तो अपने इस चैनल के ऊपर 2 प्ले लिस्ट है और दोनों में 30 से ज्यादा वीडियो है। आप जितनी जानकारी चाहो उन वीडियो को आप देख के, इतना फ्री नॉलेज तो आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा जितना अपने निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। और अगर आप एनएलएम योजना में आवेदन कर रहे हो, बकरी पालन में कर रहे हो, भेड़ पालन में कर रहे हो या मुर्गी पालन में कर रहे हो, तो आप इन तीनों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनएलएम योजना की गाइडलाइन के अनुसार पूरे भारत में किसी भी स्टेट के हो आप, हमसे आप बनवा सकते हो। इंग्लिश टू इंग्लिश हमारी मतलब पूरी जवाबदारी रहेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अगर उसमें कोई कमी आती है तो हम उसके जवाबदार हमें, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया में आप कहीं से भी हो, एनएलएम योजना की 100+5 की, 200+10 भेड़ बकरी की, या 300+15 की, या 400+20 की, या 500+25 तक, यानी कि आप 5 कैटेगरी में भेड़ बकरी के लिए आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ट्रेनिंग की, तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो हमसे, भेड़ पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन की ट्रेनिंग है, वो भी आप हमसे लेके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो, वो भी आपका एनएलएम योजना में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पिग फार्म के लिए, कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि सर पिग फार्म की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं नहीं बन रही है, हम सब जगह घूम लिए, तो पिग फार्म की आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हमसे आप बनवा सकते हो, ठीक है। लगभग 60-62 लाख रुपए की आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और 30 लाख रुपए लगभग उसमें सब्सिडी है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। बाकी ट्रेनिंग पिग फार्म की हमें नहीं देते, हमारे यहां पर अभी शुरू नहीं हुई है। तो आप जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो आपको नीचे, आप वीडियो की जो डिटेल दी हुई है, नीचे वीडियो की हेडिंग दी हुई है, डिटेल दी हुई है, उसमें आप जाके देखोगे तो वहां पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा देता हूं यहां भी, अगर आप टाइप करना चाहो तो। ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आप टाइप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 80-790-43733, यानी 8079043733। इस नंबर पर आप अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो या ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो और अपनी पूरी बात लिखें। हाय हेलो करके छोड़ दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा आप क्या पूछना चाहते हो, तो अपनी बात लिखें,
या फिर आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसमें सिलेक्ट करें कि आपको क्या जानकारी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इसको न्यू गाइडलाइन को लेकर जानकारी। आपको और किस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, भेड़ बकरी पालन में या एनएलएम योजना में कौन से टॉपिक पर ज्यादा जानकारी चाहिए? इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि बैंक का क्या वर्क है एनएलएम योजना में, शुरू से लास्ट तक बैंक को क्या क्या काम करना है, कैसे पोर्टल पर लेटर अपलोड करने, यानी सारे फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। जो व्यक्ति हमसे जो वर्क करवाता है, हम उसका लास्ट तक सब्सिडी आने तक उसको पूरा गाइड करते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है तो हमको उनको तुरंत उपलब्ध करवाते हैं कि आप बैंक के भी फॉर्मेट है, बैंक का काम है। उनको बैंक में भी अगर समझ में नहीं आ रहा कि सर बैंक वालों को पता नहीं कि लोन सैंक्शन लेटर कैसे बनाना है, तो हम वो फॉर्मेट भी उनको भेज देते हैं कि आप ऐसा लेटर टाइप करके बैंक से तैयार करवाओ। सर स्कीम पास हो गई सेंटर से, लेकिन लोन रिलीज करके वो जो फॉर्मेट लेटर लिख के अपलोड करना पड़ता है सब्सिडी के लिए, वो बैंक को पता नहीं कैसे लिखना है या फिर हमें पता नहीं, तो वो फॉर्मेट उस समय हमें उनको भेज देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाते, आपको लास्ट तक गाइड भी करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।